जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त के फुरने का नाम संसार है। चित्त के फुरने से ही संसार चक्र चलता है। जैसे सुवर्ण से भूषण प्रकट होते हैं, वैसे ही चित्त से त्रिपुटी होती है। पर चित्त स्पंदन भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मा का आभास मात्र है। अज्ञान से चित्त स्पंदन होता है और ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे सुवर्ण के भूषण को लगाने से भूषण बुद्धि नहीं रहती है, वैसे चित्त अचल होने पर चित्त संज्ञा जाती रहे। और जैसे भूषण के अभाव पर सुवर्ण ही रहता है, वैसे ही बोध से चित्त के लीन होने पर शुद्ध चैतन्य सत्ता ही शेष रहती है। फिर भोगों की तृष्णा लीन हो जाती है, और जब भोग भावना निवृत्त होती है, तब ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध होता है। हे रामचंद्र जी, जो ज्ञानवान पुरुष है और जिसने सत्स्वरूप को जाना है, उसको भोगों की इच्छा नहीं रहती। जैसे जो पुरुष अमृत पान से अघा जाता है, उसको खली आदि तुच्छ भोजन की इच्छा नहीं रहती, वैसे ही आत्मज्ञान से जो संतुष्ट हुआ है, उसको फिर विषयों की तृष्णा नहीं रहती। यह निश्चय करके जानो कि जब तक चित्त फुरता है, तब तक जगत भ्रम भासित होता है और सत्य जानकर भोग की इच्छा होती है। पर जब बोध होता है, तब जगत भ्रम लीन हो जाता है। तब फिर तृष्णा किसकी करे? यदि इंद्रियों के विषय प्राप्त हो और कोई हटकर उनको न भोगे, तो वह मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, गुरु और शास्त्र की युक्ति से मन वश होता है। युक्ति बिना उसकी शुद्धि नहीं होती। यदि कोई अपने अंग ही काटे और उससे चित्त को स्थिर किया चाहे, तो भी चित्त स्थिर नहीं होगा और ना ही संसार भ्रम ही मिटेगा। जब तक चित्त में स्थिति है, तब तक जगत भ्रम दिखता है, और जब गुरु और शास्त्र की युक्ति ग्रहण करके चित्त का अभाव होता है, तब यह चित्त नष्ट हो जाता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 43। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है, उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण भर की प्रसन्नता में जो बंध जाता है, वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है, वह उसमें कभी नहीं बंधता। हे रामचंद्र जी, वांछा ही इसको दुखी करती है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उसको प्राप्त करता है, तब क्षण भर सुख होता है, और जब उनका वियोग होता है, तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वांछा त्यागना ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देहादिक में सद्भावना होती है। जब देहादिक में अहम भाव होता है, तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। इससे हे रामचंद्र जी, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना
और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपने स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होंगे और द्वैत रूप न प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी नीरस हो जाएगा और चित्त निसंग होगा। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद्घन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता। हे रामचंद्र जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इसे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जिसमें विषय का स्वाद नहीं है और जिससे आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हो तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। चित्त के चेतने से जगत उत्पन्न होता है और चित्त के मिटने पर लीन हो जाता है। जब वासना सहित प्राण उदय होते हैं तब जगत का उदय होता है, और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत भी लीन हो जाता है। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन होते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। जैसे वायु के संग से उड़कर धूल बादल का आकार धारण करती है, वैसे चित्त के चेतन से जगत स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त जगता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है, और चित्त के न जगने पर जगत लीन हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वासना शांत हो अथवा प्राणों का निरोध हो तब चित्त अचित्त हो जाता है, और जब चित्त अचित्त हुआ तब जीव परम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य और दर्शन संबंध के बीच में जो परमात्मा सुख और एकांत सुख है, वह संवित ब्रह्म रूप है। उसका साक्षात्कार होने पर मन का क्षय हो जाता है। जहां चित्त नहीं उपजता वह जो चित्त से रहित अकृत्रिम सुख है। ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं होता। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होते, वैसे ही चित्त सहित विषयों में सुख नहीं होता। चित्त के उपशम में जो सुख है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता। उसके समान या उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। सुख का नाश हो जाता है, परंतु आत्म सुख का नाश नहीं होता। वह अविनाशी है और उत्पत्ति विनाश से रहित है। हे रामचंद्र जी,
अबोध से चित्त का उदय होता है और आत्मबोध से वह शांत हो जाता है। जैसे मोह से बालक को वैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे मोह से बालक को वैताल दिखाई देता है और मोह के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से चित्त का उदय होता है और अज्ञान के नष्ट होने पर वह नष्ट हो जाता है। यदि चित्त विद्यमान भी भासित होता है तो भी बोध से वह निर्बीज हो जाता है। जैसे पारस से मिलकर तांबा स्वर्ण हो जाता है तो उसका आकार तो वही देख पड़ता है, पर तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है और अज्ञान से चित्त अचित्त हो जाता है। जड़ जगत नहीं भासित होता, ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है और वह सतपथ को प्राप्त होता है, परंतु नाम रूप वैसे ही भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी का चित्त भी कर्म करता देख पड़ता है, परंतु चित्त अचित्त हो जाता है। जो अज्ञान से भासित होता है वह ज्ञान से शून्य हो जाता है। जो जगत अबोध से भासित था वह बोध से शांत हो जाता है, फिर नहीं उपजता। वह चित्त शांत पद को प्राप्त होता है। कुछ समय तक तो वह भी तुर्यावस्था में स्थित विचरता है, पर फिर तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है। अधः ऊर्ध्व मध्य सर्वत्र ब्रह्म ही इस प्रकार अनेक होकर स्थित हुआ है। अनेक ब्रह्म होने पर भी एक ही है और सर्वात्मा ही है, चित्तादि कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम संक्षेप से एक अपूर्व और आश्चर्य रूप बोध देने वाला दृष्टांत सुनो। एक बेल फल है जिसका विस्तार अनंत योजन पर्यंत है, जिसे अनंत युग व्यतीत हो गए हैं, पर वह जर्जर कभी नहीं होता। वह अनादि है, उसमें अविनाशी रस है, इससे कभी नाश नहीं होता। वह चंद्रमा की तरह सुंदर है। सुमेरु आदि जो बड़े पहाड़ हैं उनको महाप्रलय का पवन तृण की तरह उड़ाता है, पर वह पवन भी उसको नहीं हिला सकता। हे रामचंद्र जी, योजनों की अनंत कोटि संख्या है, पर उसकी संख्या नहीं की जा सकती। वह बेलफल ऐसा और बहुत बड़ा है। जैसे सुमेरु के आगे राई का दाना सूक्ष्म और तुच्छ लगता है, वैसे ही उस बेलफल के आगे ब्रह्मांड सूक्ष्म और तुच्छ लगता है। वह बेल रस से पूर्ण है, कभी गिरता नहीं और पुरातन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी उसका आदि, अंत और मध्य नहीं जान सकते हैं। न उसके मूल को ही जान सकते हैं, न मध्य को जान सकते हैं। उसका अदृष्ट आकार है, अदृष्ट फल है। वह अपने प्रकाश से प्रकाशित है। उसका घन आकार है। वह सदा अचल है, किसी प्रकार को नहीं प्राप्त होता। वह सत, निर्मल, निर्विकार, निरंतर रूप, निरंध्र और चंद्रमा की तरह शीतल सुंदर है। उसमें ज्ञान संवित रूपी रस है।
वह अपना रस आप ही पीता है और सबको देता है। सबका प्रकाशक भी वही है। उसमें अनेक चित्र रेखाओं ने निवास किया है, परंतु वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अनेक रूपी भासित होता है। उसमें स्पंदन रूपी रस भरा है। तत्व, इदम, देश, काल, क्रिया, नीति, राग, द्वेष, ह्योपादेय, भूत, भविष्यत, काल, प्रकाश, तम, विद्या, अविद्या इत्यादि कलना जाल उस रस के चेतने से चेतते हैं। वह बेल आत्मरूप है। उसमें अनुभव रूपी रस है। वह सदा अपने आप में स्थित है और नित्य शांत रूप है। उसको जानकर पुरुष कृतकृत्य होता है। राम जी बोले, हे भगवान, सब धर्मों को जानने वाले आपने यह बेल रूपी महाचिदघन सत्ता कही, सो मुझे ऐसा निश्चय हुआ कि चैतन्य ही अहंतादिक जगत को भासित होता है। भेद रंचक भी नहीं, एक यद्वैत कलना सब वही है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे ब्रह्मांड की मज्जा सुमेरु आदि पृथ्वी है, वैसे ही चैतन्य बेल की मज्जा यह ब्रह्मांड है। सब जगत चैतन्य बेल रूप है, भिन्न नहीं, और उस चैतन्य का विनाश नहीं हो सकता। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी मिर्ची के बीज में जो जगत रूपी चमत्कार तीक्ष्णता है, सो सुषुप्तवत निर्मल और शिला के अंतर्वत अमिश्रित है। हे रामचंद्र जी, अब और आश्चर्य रूप एक आख्यान सुनो। महासुंदर प्रकाश संयुक्त स्निग्ध और शीतल स्पर्श वाली विस्तृत रूप एक शिला महानिरंध्र और घन रूप है। उसमें कमल उपजते हैं और उसकी ऊर्ध्व बेली है, अधः मूल है और अनेक शाखाएं हैं। राम जी बोले, हे भगवान, सत्य कहते हो, यह शिला मैंने भी देखी है। वह नदी में विष्णु की मूर्ति शालग्राम है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे तो तुम जानते हो और तुमने देखा भी है, परंतु जो शिला मैं बताता हूं वह अपूर्व शिला है। उसके भीतर ब्रह्मांड समूह है और कुछ भी नहीं। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूपी शिला जो मैंने तुमसे कही है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है। उस घन चैतन्यता से शिला वर्णन की है। वह अनंत घन और निरंध्र है। आकाश, पृथ्वी, पर्वत, देश, नदियां, समुद्र इत्यादि सभी विश्व उस शिला के भीतर में स्थित है। जैसे शिला के ऊपर जो कमल खिले होते हैं वे शिला रूप है, शिला से भिन्न नहीं, वैसे ये जगत आत्मरूपी शिला में है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल उस शिला की पुतलियां है। जैसे शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे यह जगत आत्मा में है, उपजा नहीं, क्योंकि मन रूपी शिल्पी कल्पना करता है और उससे नाना प्रकार का जगत भासित होता है। आत्मा से कुछ उपजा नहीं। जैसे सुषुप्त रूप शिला के ऊपर जो कमल रेखा खींची होती है वह शिला से भिन्न नहीं, वैसे यह जगत आत्मा है और आत्मा में है, आत्मा से भिन्न नहीं।
जैसे शिला में जो पुतली बनी होती है उनका उदय अस्त नहीं होता, शिला ज्यों की त्यों रहती है, वैसे ही आत्मा में जगत का उदय अस्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह कुछ नहीं है। आत्मा में द्वैत कल्पना अज्ञान से होती है और जब बोध होता है तब शांत हो जाती है। जैसे समुद्र में पड़ी जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही बोध से कल्पना आत्मा में लीन हो जाती है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य आत्मा अनंत है, उसमें कोई विकार और कल्पना नहीं है, पर अज्ञान से कल्पना उदित होती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। विकार भी आत्मा के आश्रय से प्रतीत होते हैं, पर आत्मा विकार से रहित है। ब्रह्म से विकार उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म ही में स्थित होते हैं, पर वास्तव में कुछ नहीं होता, सब आभास मात्र है। जैसे किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत विकार का आभास होता है। जैसे बीज में पत्र, डाल, फूल और फल का विस्तार होता है और बीज सत्ता सब में मिली होती है, बीज से कुछ भिन्न नहीं होता, वैसे ही चिद्घन आत्मा के भीतर जगत का जो विस्तार है वह चिद्घन आत्मा से भिन्न नहीं, वही अपने आप में स्थित है और जगत भी उसी का रूप है। यदि एक मानिए तो द्वैत भी होता है, और यदि एक नहीं कहा तो द्वैत कहा हो। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं, अद्वैत आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जैसे शिला में लिखी मूर्ति शिलारूप होती है, वैसे ही जगत आत्मरूप है। और जैसे शिला में भिन्न भिन्न विषम मूर्तियां होती है और आधार रूप शिला भिन्न है, वैसे ही आत्मा में जगन मूर्ति भिन्न भिन्न विषम रूप भासती है और उसका चैतन्य रूप आधार अभिन्न है। ब्रह्म सत्ता समान सुषुप्तवत सम अवस्थित है, उसमें बड़े विकार भी देख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में वह सुषुप्तवत विकार से रहित है। फूरने से रहित चैतन्य रूप शिला नित्य शांत चिद्घन रूप सत्ता है, उसी में यह जगत कल्पित है। अधिष्ठान सत्ता सर्वदा शांत रूप है, उसमें भेद कदापि नहीं। जैसे जल में तरंग और सुवर्ण में भूषण अभिन्न रूप है, वैसे आत्मा में जगत अभिन्न रूप है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।